ठंडा मतलब कोका कोला, नूडल मतलब मैगी, चिपकाने वाला जैसे फेविकॉल, देश का नमक टाटा, बिजनेस ट्रेनर मतलब विवेक बिंद्रा। हाँ ठीक है चलेगा। क्योंकि मैं YouTube में देखती थी ना, जो सब लोग आप भी आते थे, पर मैं किसी और का ब्लॉग देख लेती थी, घरेलू ब्लॉग, जिसमें वो पालक पनीर बनाना सिखा रहे थे। लेकिन असली पालक पनीर तो सर आप सिखा रहे हैं। बाहर से दोनों बड़े पावर कपल लग रहे हो, डिफिकल्ट मोमेंट घर के अंदर आपके भी आए होंगे। बोले हियर अंडरस्टैंड मेडिटेट डाइजेस्ट एंड अप्लाई। पहला पॉडकास्ट 5200 साल पहले कुरुक्षेत्र में हुआ था। मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैं गरीब घर की, मेरे को कौन भेजेगा, ये अंदर से ही है। आर माधवन से सुनी थी बात, बड़ी काम की लगी मुझे। खाने को पियो, पीने को खाओ। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। हेलो एंड वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है मोटिवेशन के बादशाह विवेक बिंद्रा सर। वेलकम सर। और जहां भी स्मार्ट बनने की बारी आती है ना, तो आपके वीडियोस देखते हैं, और मैं ही नहीं, आई थिंक बहुत सारे नौजवान आपके वीडियोस देखते हैं। थैंक यू हर्ष भाई, मेरे को आपका हेयर स्टाइल बहुत पसंद अरे असली है। मैं कह रहा हूँ कोई ट्रांसप्लांट वाला भी ऐसे नहीं कर सकता। मेरे बाल टच, और हमारी पूरी फैमिली में बाल बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल। और आप बड़े सर भी है और अच्छे भी है। नहीं, आपने बाल देख के सर आपको पता चलना चाहिए कि बीवी कितनी अच्छी है, क्योंकि जिस पति के बाल अच्छे हैं उसकी बीवी अच्छी है, क्योंकि बीवी यहाँ तक नहीं गई अभी तक। सर हर्ष ने तो बड़ा अच्छा बता दिया कि वो आपको कितना पसंद करता, कितना फॉलो करता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी सर, मैं यूट्यूब की दुनिया में ही 2 साल पहले आई, और मैं जो काम करती थी मैं उसी लोगों को देखती गई। हर्ष ने बोला कि ये आ रहे हैं, पहले मैंने सर्च किया, और मैंने जब देखा सर, और मैं पिछले 2 दिन से आप ही को देख रही हूँ। हर बात का हल है आपके पास, मतलब इतने हल किसानों के पास नहीं जितने आपके पास है। मैं सच में फैन हो गई हूँ। और हर्ष ने मुझे एक चीज़ बता दी है कि ये आ रहे हैं, इनको देख। और अब मैं देख के, ऐसा नहीं कि सर आप चले जाएंगे तो मैं बंद कर दूंगी, मैं देखूंगी, क्योंकि मैं 2 दिन से आपके वीडियोस देख के इतनी रिलैक्स हूँ। और कुछ बातें आपने बोली हैं, वो बातें मैंने आपकी सुने बिना ही वो मैंने अमल की हुई है बातें। मतलब पंजाबी में कहते हैं अमल, क्या हिंदी में क्या कहते हैं, वो मैंने आजमाई हुई है बातें। और सच में लाइफ बड़ी अच्छी है, और मैं आगे भी आपको बहुत सुनूंगी। आज तो लाइव आप सामने बैठे हैं। कैसे सर आप पहले बताइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं 2 ही जगह भारती का नाम सुनते थे। एक वो चाणक्य जी जो है, आपकी यहाँ किताब मैंने देखी पढ़ी हुई है, वो बोलते थे जय माँ भारती, और एक है जय हमारी भारती। क्या बात है। थैंक यू, लवली टू सी यू। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। आपने एनर्जाइज कर रखा है पूरे देश को। थैंक यू, लव यू सो मच जी। सर सबसे पहले जानना ये है कि आप इतना मोटिवेट करते हैं लोगों को। हम लोग कभी कभी मजाक में बोल देते हैं कि आप इतना मोटिवेट करते हैं कि बंदा संडे को भी ऑफिस चला जाता है। कहाँ से आपको आइडिया आया? एक तो वह पहला मोटिवेट करते कैसे है। देखो, मोटिवेशन करना बड़ा रूल है। मोटिवेशन ना बाहर से नहीं आना चाहिए। अगर बाहर से बार बार मोटिवेशन लेना पड़ रहा है तो मोटिवेशन टेम्प्रेरी है। नेम, फेम, क्रूज, हाउस, लग्जरी, ज्वेलरी, कार, मोबाइल, ये वो फलाना, ये सब भारी चीजें हैं। ये जो मोटिवेशन देंगे टेम्प्रेरी, जब मिलेगा, जब छीन लिया जाए, ये चलता नहीं है। मोटिवेशन मतलब है आइडेंटिटी बदलना। अगर आइडेंटिटी बदल गई ना अंदर से, जो बिलीफ सिस्टम में बदल गया, तो आदमी अद्भुत, अनुपातहीन, डिसप्रोपोर्शनेट, असामान्य, अनयूजुअल कार्य कर सकता है। तो मेन मुद्दा ये है कि बिलीफ जो है ना, वो आदमी को डिस्टिंग्विश करता है कि वो कहाँ बैठा है। बिलीफ जो है ना, आदमी से अनयूजुअल काम करा सकता है, अद्भुत करा सकता है। ऐसा थोड़ी है आपको फेलियर नहीं मिले होंगे। ऐसा थोड़ी है भारती जी की जिंदगी बचपन से बड़ी आसान रही होगी। हाँ, कितनी सारी भारतीयों ने ट्राई किया होगा तो एक भारतीय आई है बाहर। कितनियों ने ट्राई किया होगा, कितनियों ने जान लगाई होगी, कितनियों ने कितनी नेगेटिविटी सही होगी तो एक खड़ी हुई है। सही कहा। ये जो अनयूजुअल चीज थी भारती जी में, वो किसी के मोटिवेट करने से नहीं आ सकती, वो है इनका बिलीफ। और वो अगर समझ में आ जाए ना आदमी को, तो दोबारा किसी मोटिवेशन स्पीकर की कभी जरूरत ना पड़े। बस ये मेरी प्रार्थना है, किसी मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत ना पड़े। आदमी की आइडेंटिटी वो पहचानने के, भाई उसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। पर एक बात पूछूं मैं आपके व्यूअर से, क्या आपने अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल का इस्तेमाल कर लिया है? कितने लोग बोलते हैं, नीचे कमेंट में लिखो। ऐसे कमेंट में लिखो वाला यूट्यूबर स्टाइल नहीं बोल रहा, जेन्युइनली अपने आप से पहले पूछो, क्या अनलिमिटेड पोटेंशियल का इस्तेमाल कर चुके हो? अगर है अनलिमिटेड पोटेंशियल, जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। रूल यही है। एक तो ये था, पहला प्रश्न था। दूसरा ये है, आदमी संडे को भी ऑफिस पहुंच जाएगा। आपने सुना नहीं, विराट कोहली से पूछो आप, आपकी जिंदगी का बेस्ट साल कौन सा है? बोला लीप ईयर। बोला क्यों? क्योंकि 366 दिन मिलते हैं प्रैक्टिस करने को। वैसे 365 दिन करता हूं, पर लीप ईयर में 366 दिन करता हूं।
ये आइडेंटिटी है भाई, ये उसको तनख्वाह नहीं मिल रही प्रैक्टिस करने की। बाकी जो आज जो हो रहा है, विराट कोहली के 264 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, लोग उसको इंस्टाग्राम देख रहे हैं, अंदर कौन देखेगा? वो क्या, कैसे विराट कोहली बना है, वो है मेन मुद्दा। विराट कोहली कैसे उसके विराट बनने की कहानी क्या है? अभी पीछे मैंने यूट्यूब पे डाला था वीडियो है, बस जिस दिन वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, वर्ल्ड कप नहीं जीते हम, कोई बात नहीं है ना, पर विराट कैसे विराट बना है। अगर हमारे देश में संस्कार चला गया तो विचार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, जिसका बदल जाएगा व्यवहार, उसके बारे में बढ़ जाएगा प्रचार, जैसे भारती जी का और आपका बड़ा प्रचार, और अपने आप बढ़ जाएगा व्यापार, सपना हो जाएगा साकार। वाह क्या बात है यार, आप सर बहुत कमाल बोलते हो। और आई थिंक बात से जो बात निकलती है आपकी, और हर बात सही निकलती है, वो बहुत कमाल की बात है। सर आपने बहुत लोगों की केस स्टडी की, बहुत लोगों की लाइफ जर्नी बताई, और उनसे हम बहुत मोटिवेट हुए। हम जानना चाहते हैं आपकी जर्नी, क्योंकि आपकी जर्नी भी किसी एक सुपरस्टार से कम नहीं है, जो आज इतने लोगों को मोटिवेट करने के साथ साथ आपका एक बहुत कमाल का बिजनेस है। यस, वो और मैंने देखा सर हजारों में लोग सुनते 30,000 लोगों को, जब और वो भी तक पेड 30,000 लोगों को बुलाना है। हाँ जी, पेड, हाँ। एक छत के नीचे उनकी जेब से पैसा भी लेना और उनको बुलाना, और 30,000 कैसे 5 स्टार में लोग बुला लेते गेस्ट को, तब नहीं जाते जबकि बोला जाता है खाना भी है, डिनर भी है, तब भी नहीं वो जाते। पैसे लेके इतने लोग, हम घर में माँ बाप की नहीं सुनते सर, लेकिन एक बंदा अकेला बोल रहा और सारे सुन रहे। नहीं देखो, ऐसा कोई सुपरस्टार वाली जर्नी नहीं है। मुद्दा बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखता हूँ तो उसमें पांडव ढूंढता हूँ। पांडव थे कितने भाई? 5 5 भाई। सबसे बड़े कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को जाना जाता है उनकी ऑनेस्टी के लिए, उनकी इंटेग्रिटी के लिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है ना, ईमानदारी, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी, वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। दूसरे भाई हैं भीम। भीम मतलब स्ट्रेंथ। कोविड आए, है ना, तकलीफ़ें आए, रिश्ते टूटे, कस्टमर छूटे, गाली देने वाले आए, दुखी करने वाले आए। एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी ऐसी होती है, और सब सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी भी ऐसी होती है। ये देखने में सेलिब्रिटी लगते हैं, है ना, अंदर से इंसान है वो भी, है ना। कितनी समस्या आए, भीम बन के रहना है ना, गिरना नहीं है, टूटना नहीं है। बहुत लोग तोड़ेंगे, बहुत कुछ होगा आपके साथ में, तो भीम बन के रहना है। ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में फोकस। अर्जुन का मतलब है चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। हे गुरु द्रोणाचार्य, कुछ नहीं दिख रहा। अरे मैं तुम्हें दिख रहा हूं, तुम्हारा गुरुदेव आप भी नहीं दिख रहे, बस चिड़िया की आंख दिख रही है, अर्जुन। चौथा है नकुल। नकुल का मतलब क्या है? ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब है ब्रांड। ब्रांड का मतलब है रिकॉल वैल्यू। रिकॉल वैल्यू का मतलब है याददाश्त। जब बाजार में 5 आइटम दिखे, आप ही को याद किया जाए। ठंडा मतलब कोका कोला, नूडल मतलब मैगी, चिपकाने वाला जैसे फेविकॉल, देश का नमक टाटा, कार मतलब मारुति, लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, बिजनेस ट्रेनर मतलब विवेक बिंद्रा। हाँ ठीक है, चलेगा। ये से बोलते हैं ब्रांड रिकॉल। क्या बोलते हैं? ब्रांड रिकॉल। ब्यूटी, इतना भयंकर ब्रांड रिकॉल होना चाहिए। और 5वां है सहदेव, मतलब सहनशीलता। जब कस्टमर आपसे नाराज हो, सहना सीखो। जब दुनिया आपसे नाराज हो, सहना सीखो। अंदर सहनशीलता। ये 5 चीजें होंगी ना, आपको सुपरस्टार बनाएंगे। सुपरस्टार बनने के लिए पांडव होना जरूरी है। ये 5 का मिश्रण जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उस स्टॉक मार्केट में, उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना, वो स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। जिसकी मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, जिसकी कंपनी में स्ट्रेंथ है, जिसका ब्रांड रिकॉल कस्टमर के माइंड में है, जो अपने आप में बहुत सहनशील है, और जिसका फोकस एक सिंगल प्रोडक्ट पे, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, कुछ नहीं, एक फोकस है कि नहीं है, गेम चेंजर है। वैसे तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए, वहाँ से बहुत सीखने को मिलता है। मेरा अगला सवाल ही ये था सर कि आज से पहले भगवत गीता को जिंदगी, इमोशन और रिश्तों को लेकर भगवत गीता को जोड़ा। आपने पहली बार हमारा दिमाग खोला और हमें बताया कि भगवत गीता में बिजनेस लेसन्स भी है। तो ये आपके जीवन में भगवत गीता का आगमन कैसे हुआ? आज भाई भगवत गीता में ना सब कुछ है ना, बिजनेस लेसन भी है। अब मेरा फोकस जरा बिजनेस में है तो मैंने वो जरा निकाल दिया। ये कहना अपराध होगा कि भगवत गीता में बिजनेस लेसन है। भगवत गीता में सब कुछ है, वो संपूर्ण है अपने आप में, परिपूर्ण है अपने आप में। इसलिए मैंने प्रोग्राम किया बिजनेस योगा विद भगवत गीता। योगा का मतलब जोड़, 2 जमा 2, 2 और 2 का योग होता है 4। योग मतलब जोड़ना, है ना। तो बिजनेस और भगवत गीता को जोड़ो। तो भगवत गीता में सब कुछ है। कृष्ण है ना, कृष्ण क्या है? त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम, 14 भौतिक लोकों के सम्राट स्वामी। जब वो ज्ञान दे रहे हैं तो यू गेट एन एक्सेस टू अ मोस्ट इंटेलिजेंट गाय हु हैव एवर बीन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। उनके माइंडसेट का एक्सेस मिलता है कि क्वेश्चन का आंसर कैसा मिलना चाहिए। पॉडकास्ट हो रहा है, पहला पॉडकास्ट 5200 साल पहले कुरुक्षेत्र में हुआ था।
वो पहला पॉडकास्ट था जहाँ अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिया। अमेजिंग पॉडकास्ट, और उसकी आज तक उसका व्यूअरशिप बढ़ रहा है, उसका लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक बढ़ रहा है ना। हाईएस्ट सब्सक्राइबर बेस है उस पॉडकास्ट का। तो वो जो पॉडकास्ट हुआ ना, जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में, वो गेम चेंजर था, है ना। तो भगवत गीता को जब मैंने पढ़ा, अब भगवत गीता में जिसको जो ढूंढना है उसको वो मिल जाता है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष मतलब कल्पना करो उस वृक्ष से, तो आपको वो कल्पना पूरी कर देगा। ये जैसे सारे कहते हैं कि आपकी हर बात का जवाब उसमें है। हाँ। ये सच है सर? सच है, सच है, एकदम सच है। मेरा एक, देखो मैं अपना प्रमोशन नहीं करता, फिर भी कह देता हूँ अगर ठीक लगे तो। 12, 14, 15 मिलियन लोगों ने देखा है। मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 8वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें मैंने बिजनेस योगा विद भगवत गीता एक सेशन किया था। यूट्यूब पे फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते उसके। और उसमें मतलब मैंने 3.5 घंटे तक लगातार पूरा बिजनेस भगवत गीता से समझाया था। अगर आपको ठीक लगे तो देखो, और मैं तो कहता हूँ हमारे बच्चों को, हमारे देश में हम सबको उसका दिखाओ। लिंक नीचे पेस्ट कर देंगे, आप जरूर देखिएगा। बिल्कुल, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि फ्री अगर ऑफ आप- कॉस्ट, नो कमर्शियल, नो चार्जेस, जिंदगी बदलने वाला है। मेरे दोस्त है विवेक ओबरॉय, मेरे साथ काफी जुड़े हुए हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काफी समय लगाते हैं। उन्होंने ना मतलब अपने बच्चों को बोला कम से कम 11 बार इस वीडियो को कंप्लीट करना है, और हर बार देखने के बाद डॉक्टर बिंद्रा को अपने आप मैसेज करना है कि आपकी लर्निंग्स क्या थी। वो बड़ा अमेजिंग वीडियो है। मतलब मेरे को खुद को भी देखने के बाद लगता है मैं ऐसे करता हूँ, अरे क्या बढ़िया बोल दिया। आप सर जो आपके वीडियो होते हैं, आप खुद देखते हो सर? नहीं, यार ये क्या कमाल कर दी मैं बिंद्रा, वाह। कई बार कोशिश करता हूँ मैं भी कि बड़ा अच्छा खुश होती हूँ मोटिवेशनल सर। स्पीकर ढूंढूं, हाँ। बहुत कोशिश करता हूँ अच्छा ढूंढूं। फिर एक आदमी आता है सामने आकर तो बड़ा तेज तेज बोलता है। मैं तो इसी को ढूंढ रहा था, इसका नाम डॉक्टर विवेक बिंद्रा है। वैसे सर आप जैसे बहुत पूरी, मतलब मुझे लगता है कि पूरी दुनिया, मैं अपने भाई को बहुत भोला समझती हूँ, हमारे घर में सबसे ज्यादा भोला सबसे है। भोला इसका। तो ना हम ना बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे विवेक बिंद्रा जी को बुला रहे थे, वो ऐसा बैठा हुआ था, तो होता ना कि इसको इसने तो कुछ बताना ही नहीं इसको। जिसने बोला कि ये आ रहे इन्ना ਨੂੰ मैं बड़ा सुनदा हाँ, मतलब उसने पंजाबी में बोला इन्ना ਨੂੰ तो मैं बड़ा सुनदा, मैं काम ते कहंदा इन्ना ਨੂੰ सुनदा रहंदा है। और वो नहीं, मैं सारे हैरान हो गई, मजदूर, वो मतलब कहते सर आप किसको सुनते हैं? नहीं वैसे मैंने बता दिया, लेकिन अबे कभी होता है कि मैं इसको सुन के देखो ये क्या कह रहा है, ये मेरी बात को कैसे समझा रहा है। नहीं, 5-6 लोगों को मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, है ना। एक JNU के एक प्रोफेसर हैं, है ना, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ। एक मोहनदास पाई हैं, है ना, जो इन्फोसिस के को फाउंडर रहे हैं। मैंने उनको लाइफ में काफ़ी पसंद किया है, उनको बहुत सुना है मैंने। इसके अलावा मैं, अगर मेरे को विजन खोलना है और देखना है कि भारत इतना बड़ा देश है और मैक्रो लेवल पे अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मैं नितिन गडकरी जी को पसंद करता हूँ। वो मेरे चैनल पे भी आए थे। वो मैक्रो लेवल पे प्रॉब्लम को सोल्यूशन, बड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड आदमी है। वेस्ट टू वेल्थ, हालांकि ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर वेस्ट टू वेल्थ उनका कॉन्सेप्ट मेरे को बड़ा पसंद आया। मैं कई लोगों को सुनना पसंद करता हूँ, पर एक चीज़ ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब सुनते हैं ना, तो 5 स्टेप पकड़ के रखो। हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। यस, हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। जिंदगी जो है ना, वो डिस्कशन से नहीं डिसीजन से बदलती है ना। लाइफ में जो परिवर्तन आता है वो एग्जीक्यूशन से आता है। स्ट्रैटेजी जिंदगी में बड़ा नहीं कर सकती, आपको एग्जीक्यूशन बड़ा करता है। तो कैसे आप स्टेप लेते हो। अच्छा, आप किसी अपने व्यूअर से पूछना, अगर कोई ऐसा था, यहाँ भी हमारी टीम है, यहाँ पे भारती जी की और हर्ष जी की बड़ी प्यारी टीम है सारी, मैं से पूछो कोई नॉनवेज खाता था और वेजिटेरियन बनाओ, वो धीरे धीरे बना होगा कि अचानक बना होगा। नॉनवेज खाता हो और वेजिटेरियन बन गया हो, अच्छा। वो एक दिन में बना होगा, धीरे धीरे नहीं बना होगा। कोई सिगरेट 20-30 पीता हो और छोड़ी हो तो एक दिन में छोड़ी होगी, धीरे धीरे नहीं होता। लाइफ में जब भी कुछ होता है ना, वो अचानक होता है, वो फट से होता है। तो आज इस पॉडकास्ट को देखने वालों को नीचे लिखना चाहिए हैप्पी बर्थडे, पुनर्जन्म होना आज मेरा, क्योंकि आज ये पॉडकास्ट केवल एक लाइट पॉडकास्ट नहीं है। इस पॉडकास्ट में कुछ लेसन लेके जाना चाहिए उसको, कि मैं आज ये इंप्लीमेंट करूंगा, ये मेरे को एग्जीक्यूशन में लेके आना है, ये मेरा डिसीजन है ना। तो मैं कि जिनको सुनता हूँ या आप जिनको सुनते हैं, जो आपका प्रश्न था, मैं ये कहूँगा कि सुनने के बाद में समय मत खराब करना, कोई एक एक्शनेबल निकाल लेना। आपके क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक डायरेक्शन दिया है कि सुनने के बाद एक एक्शनेबल जरूर निकाल लो। तो मैंने क्या 5 स्टेप बोले, हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। केवल हियर अंडरस्टैंड नहीं, मेडिटेट करो और अपने लिए देखो कि मेरे गोल स्टेटमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको अप्लाई कर दो।
शास्त्रों में बोला अनुकूल से संकल्पा प्रतिकूल से वर्जनम, एक्सेप्ट द फेवरेबल रिजेक्ट द अनफेवरेबल। फेवरेबल क्या है? जो मेरे गोल को पूरा करता हो उसको उतार लूंगा जीवन में, जो मेरे गोल के बाहर है उसको छोड़ दूंगा। इसलिए कई बार मैं वीडियो में बोलता हूँ गर्ल स्टेटमेंट नहीं गोल स्टेटमेंट चाहिए, सक्सेस स्टेटमेंट नहीं सक्सेस स्टेटमेंट चाहिए। फोकस अपने गोल को पकड़ के रखना है, वो जो अर्जुन ने किया। हमने ये पॉडकास्ट इसलिए शुरू किया क्योंकि हम भी थोड़ा सा ग्रो कर पाए। फिलहाल हमारी जिंदगी में एक बहुत कमाल का फेज आ रहा है जहाँ पे हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। सर एजुकेशन बदल रहा है। जो एजुकेशन हमने लिया था, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या वही एजुकेशन मैं अपने बच्चे को दूं, या अपने बच्चे को एजुकेशन के बारे में हम कैसे इवॉल्व करें। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ना, हालांकि ये बड़ा वायरल हुआ था, मैंने एक दफ़ा बोला था संदीप जी के शो में कि जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है, बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है। बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखो कि बच्चे का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और उसको उस जगह नरिश करो। मैंने ना 12वीं क्लास में ना 32 रजिस्टर भरे थे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए, जो 32 नंबर का आता था। उस 32 नंबर के लिए 32 रजिस्टर भरे, बाकी 4 सब्जेक्ट पर उतना टाइम नहीं लगाया जितना मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर लगाया, लेकिन वो मेरे काम नहीं आया। मेरे काम में क्या आया? मेरे बिजनेस स्टडीज़ में हाईएस्ट मार्क्स थे स्कूल में, क्योंकि मेरा वहाँ नेचर था, वहाँ मेरा झुकाव था, बहुत झुकाव था। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर मेरा झुकाव नहीं था। तो जो स्कूल की पढ़ाई है वो उतनी कराओ जितने बच्चे के 70, 75, 80% आ जाएं। उसके बाद जो जोर डालना है वो उसके सिग्नल्स देखो, क्या दे रहा है बच्चा, उसका नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसकी आइडेंटिटी, उसका बिहेवियर, लर्निंग, परसेप्शन, मोटिवेशन देखो कहाँ जाता है, किधर पकड़ रहा है वो, क्या पकड़ रहा है वो, है ना। और जो आर्टिस्ट आदमी होता है ना, उससे मैथमेटिक्स आप करा नहीं सकते, और मैथमेटिक्स से आर्ट कराना बहुत मुश्किल है। सही कहा, है ना, ये नेचर की बात है। अब अगर आज आपको आपके स्कूल का टीचर जज करे कि लड़का, तो वो स्कूल में जो आपने बातें सुनी है ना उसमें, और आज जो आप अपनी तारीफें सुन रहे हो उसमें बड़ा फर्क होगा, क्योंकि आपका ये नेचर था, आप पकड़ गए कि मेरे को अपने नेचर की तरफ बिल्ड होना है। आपने कपिल शर्मा शो किया, मैं भी आया था, कपिल जी से मिला, बड़े प्यारी पर्सनैलिटी है, लेकिन अगर मैं चेक करूं तो आप ये चेक करना कि क्वांटम फिजिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में उनके नंबर नहीं आए होंगे, क्योंकि वो ना एक आर्टिस्ट व्यक्ति हैं, चाहे वो गाने में, चाहे एक्टिंग में, चाहे कॉमेडी में, चाहे वो कंटेंट ना टेलीप्रॉम्प्टर पे तो सबको मिल जाएगा, स्क्रिप्ट तो सबको मिल जाएगी, पर वो जो डिलीवरी है, वो जो आर्ट है अंदर, है ना, वो जो कपिल शर्मा जी में है, वो आपको ना स्कूल की पढ़ाई में पकड़ में। इसलिए जब बच्चे की आप बात कर रहे हो, जब एजुकेशन की बात कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि ना एक एरिया में जहाँ वो सुपर स्पेशलिस्ट बन सकता है वहाँ उसको नर्चर करना शुरू कर दो, ताकि उस एरिया में देश में किसी का नाम हो तो आप ही के बच्चे का नाम हो। क्या बात है। एक ऐसी चीज ढूंढ लो जिसमें वो शिद्दत से अपनी जान लगाने को तैयार हो, जिसमें उसको पैसा ना मिले या पैसा मिले तो भी वो करने को तैयार हो, जिसमें वो उसको करने से दूसरों का भलाई होती हो, जिसमें उसको करते वक्त इतना आनंद आता हो कि वो नींद से उठ के रात को 2 बजे भी करने को तैयार हो, उसको उस समय उठाना ना पड़े, है ना। ये जब चीजें नजर आती हैं, इकागाई किताब है, जापानीज फिलॉसफी है ये, वो उस फिलॉसफी में यही समझाया गया है। और तब अगर आपने उस चीज को पकड़ लिया, आप अपने उसमें 10,000 घंटे देते हो, और यू बिकम अ सुपर स्पेशलिस्ट इन दैट एरिया। मैं हमेशा मानता हूँ जो काम करो उसके सुपर स्पेशलिस्ट बनो, सारे काम मत करो। 100 जगह 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी मिल सकता है, तो वो एक अपनी जगह ढूंढ लो कौन सी है। वाह सर, आपको आपकी जगह कैसे मिली? क्योंकि कुछ सालों तक आपने मॉन्क की जिंदगी भी जी जी, और ये बहुत ही डिफरेंट बात है, हम तो सोच भी नहीं सकते। जब मैंने भारती को बोला सन्यासी का जीवन 3 साल तक, वो पड़ाव कैसा है आपकी जिंदगी में? देखो उस पड़ाव ने ना मेरे को बचाया था, उस पड़ाव ने ना मेरे को अंदर से बहुत ताकत दी। देखो समस्याएं आनी आज भी खत्म नहीं हुई है, समस्याएं आज भी आ रही है, और भारती जी ईमानदारी से आपकी और हर्ष जी की जिंदगी में बहुत आती होंगी, है ना। बाहर से दोनों बड़े पावर कपल लग रहे हो, पर कमरे के अंदर ना कई बार डिफिकल्ट मोमेंट घर के अंदर आपके भी आए होंगे, और बहुत बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट मोमेंट भी आए होंगे, ये सच्चाई है। करेक्ट, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछो कि आध्यात्मिक जीवन में क्या मिला, मुझे संगत मिली, एसोसिएशन मिला पावरफुल। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि धीरू भाई गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर शुरुआत के समय में जब घूमते थे अपने दोस्तों के साथ में, दोस्त घर चले जाते थे, वो ताज निकल जाते थे, वहाँ 50 रुपए की 1 कप चाय पीते थे। दोस्त बोलते थे चाय 1 रुपए की मिलती, तो 50 रुपए दे रहा है इसके। बोले नहीं, मैं चाय के 1 ही रुपए दे रहा हूँ, 49 रुपए आजू बाजू बैठे हुए लोगों के साथ सुनने में, उनको समझने के लिए दे रहा हूँ। चाय का तो मैं 1 ही रुपए दे रहा हूँ, पर 49 रुपए दे रहा हूँ कि आजू बाजू कौन बैठा है उसको कैसे सीखूं समझूं उससे मैं, है ना। क्या बात। वो जो है ना, वो आप अपना सब कुछ डाल के भी, जहाँ पे भी आपको स्वजातीय सुस्निग्ध महतर साधु संग, शास्त्रों में मैंने सीखा। स्वजातीय मतलब स्वजातीय,
जिस जाति का बिजनेस आप कर रहे हो, जिस नेचर का, जिस कैरेक्टरिस्टिक का बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपसे ऊपर कौन है। फिर वो ऐसा होना चाहिए जो सुस्निग्ध, जो आपकी मदद कर सके। स्निग्ध मतलब वेरी वेरी कंपैशनेट एट हार्ट। और महतर मतलब आपसे हमेशा ऊपर होना चाहिए। जब ऐसे आदमी की, इसलिए हमारे को बोला था गुरु की धोती पकड़ लो। जब गुरु भगवान के धाम जाएंगे अपनी धोती उतरने नहीं देंगे, आपको भी साथ ले जाएंगे। तो स्वजातीय सुस्निग्ध महतर साधु संग मतलब ऐसे आदमी का संगत करो जो सेम बिजनेस में, सेम प्रोफेशन में हो, कंपैशनेट हो, आपको सिखाए सुस्निग्ध, महतर आपसे अच्छा हो, और तब आप उसके पीछे पड़ जाओ। तो मुझे अगर आप मॉन्क के जीवन में आपने पूछा मिला, तो ये मिला जिसने मेरे को अंदर से बनाया बड़ा मजबूत। क्योंकि मेरा चाइल्डहुड बहुत टफ रहा, और ऐसा नहीं, आज भी बहुत समस्याएं आती हैं, पर वो वहां से अगर मेरे को स्ट्रेंथ नहीं मिलती तो मैं बार बार हर डिफिकल्टी में पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढ रहा होता, हर होपलेस एंड में एंडलेस होप नहीं बना रहा होता, हर बार क्राई करने के टाइम पे ट्राई नहीं मार रहा होता, है ना। ये आपको स्ट्रेंथ मिलती है जब आपको आजू बाजू पावरफुल लोग मिलते हैं, जिनको आप देखते हो, जिनका आपको मेंटल एक्सेस मिलता है। यार ये कैसे सोचता है। मैं भगवान कृष्ण के बारे में हमेशा सोचता था, यार अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, ये जो लॉल पॉडकास्ट का ब्यूटीफुल रूम है ना, ऐसा रूम नहीं था भगवद गीता के टाइम पे। वहाँ तीर कमान चल रहे थे, शंख बज चुके थे, कृष्ण बोल सकते थे अर्जुन लड़ ले, शाम को कमरे में बात कर लेंगे। वो कमाल है यार, कमरे में बात कर ले, तो कल नहीं बोल सकता तेरे, आज को आज ही तुम्हें चालू करना है यहाँ पे। वहां पे 48 मिनट की चर्चा हुई। उतना ही हमारा पॉडकास्ट भी होता है। वही चर्चा है वो, सच में। सर आप जैसे ये, मैं तो अपने खुले खुले वाले देसी सवाल पूछूंगी। जब आप सर ऐसा स्पीच दे के आते हैं, मोटिवेट करके आते हैं, तो आप घर आते हैं तो टीवी देखते, रिलैक्स होने के लिए हमारे शो शा देखते हैं कि नहीं, कि कहीं यहाँ आने से पहले तो नहीं आपने हमारे बारे में सुना? अरे 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 काश कहीं यही तो नहीं। नहीं 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 भारती जी, आप देखते हैं, हमें हंसते हैं सर ना। आपने देश में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, और आज नहीं, इस कई 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 सालों तक आपके इस संसार से जाने के बाद भी आपका कंट्रीब्यूशन याद किया जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरे को थोड़ा होता है सर, मैं चाहती हूँ कि और भी लड़कियां आए, लेकिन आजकल वो थोड़ा है सबको कि सबको हीरोइन में जाना है, ये वो, उनको लगता है, मुझे लगता है कि आना चाहिए। कॉमेडियन बिल्कुल को बेशर्म होना बड़ा जरूरी है। उसको ये नहीं सोचना कि मेरा मुंह कैसा दिख रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ, यार मैं इसको ये बोलूंगा ये मेरी बेइज्जती तो नहीं कर देगा। कॉमेडी, जिस आदमी के मन में शर्म आई वो कॉमेडी नहीं कर सकता। खुद पे हंसने को भी तैयार होना चाहिए। और लोग पूछते हैं आपने कहाँ से सीखा। मुझे लगता है कॉमेडी मैंने कहीं से नहीं सीखा है। मैं गरीब घर की, मेरे को कौन भेजेगा पढ़ाई के लिए, नहीं कोई भेज रहा था, तो ये अंदर से ही है। मेरी मम्मी में भी था, मुझे में भी, पता नहीं हमारा बच्चा भी। अमृतसर के लोग बड़े वैसे ही बड़े, कपिल भाई सब हम लोग अमृतसर से ही हैं। थैंक गॉड यार, हमें हंसाना आता है तो अमृतसर में। सर वैसे आप बहुत मिलियनेयर्स बिलियनर लोगों को मिलते होंगे, आप उनको ट्रेन करते होंगे, कैसे होते हैं वो लोग, क्या माइंडसेट होता होगा? एक इंसान जब वो 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 1,000 करोड़ के बैंक बैलेंस का ओनर होता है, क्या होता है, वो क्या करता है? सबसे ज्यादा मैंने जो कॉमन चीजें देखी, मैं शुरू में ऐसे सोचता था, यार ये कैसे होते हैं, ये क्या करते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2008, 9, 10, 11, 12 की, 2007, 8, 9, 10, 11, 12 की, उन दिनों मैं भी सोचता था यार ये कैसे सोचते हैं। तो मैंने सब में ना एक बड़ी कॉमन चीज देखी, वो था फोकस, मोनोमैनिकल फोकस, बबल टाइट फोकस। फोकस इनका बड़ा भयंकर होता है ना। आप ना मतलब फोकस्ड एम्प्लॉय हायर कर नहीं सकते आसानी से, सही कहा। मिलते नहीं है। फोकस लोग आपको आसानी से मिलते नहीं है जो 100 चीजों को छोड़ के एक को पकड़ने को तैयार हो, 100 आइडियाज को रिजेक्ट करके एक को पकड़ने को तैयार हो, 100 जगह भटकने की जगह एक को पकड़ने को तैयार हो। मेरा एक एम्प्लॉय था, सेल्स हेड, बोला मैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखता हूँ। मैं कहा क्यों? कह रहे वहां पे ना बहुत सीखने को मिलता है। अब क्या सीखने को मिल रहा है? बंदर बंदरिया मैथुन कर रहे हैं, तो क्या सीख रहा है उसमें? फोकस बहुत कम लोगों में होता है कि मेरे लिए काम की चीज क्या है। इसको बोलते हैं, देखिए एक होता है हंस, शास्त्रों में एक होता है परमहंस। परमहंस कौन होता है? परमहंस वो होता है जब दूध और पानी मिला दो तो उसमें से खाली दूध पी ले और पानी छोड़ दे। ये एक अलग प्रकार की जाति का एक जो है पक्षी बताया गया शास्त्रों में, कि दूध और पानी मिला हो और उसके अंदर केवल दूध पी ले, पानी छोड़ दे। जिस दिन एक आदमी में इतनी क्षमता आ जाए कि आसपास 100 चीजों में से अपने काम की एक चीज उठा ले, बाकी 99 को छोड़ने की क्षमता आ जाए, तो आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि जब भी मैंने किसी बड़े बिलियनर को देखा, वो तुक्के से नहीं जाता हुआ। ये 70s 80s से पिक्चरें बना करती थी, गरीबों का खून चूस के पहुंच गया, गरीबों को लूट के पहुंच गया, कुछ नहीं। ये सब 70s 80s में होता था। आदमी बड़ी मेहनत करके, बड़ी तपस्या से, एंटरप्रेन्योर की जिंदगी आसान नहीं है। सही कहा, है ना। उसके पास में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो रोज उसको थप्पड़ पड़ते हो और रोज थप्पड़ पड़ने में वो एक लर्निंग उठाए और आगे बढ़े कि मेरी क्या लर्निंग है जो मेरे को मेरे गोल में कंट्रीब्यूट करती हो। तो मैंने
बाकी बहुत सारी और क्वालिटीज मिलेंगी हर्ष भाई। सही कहा। अगर आप मुझे एक पूछोगे हाँ। तो वो है फोकस, भयंकर फोकस, रोज सुबह उठ के फोकस। जैसे मैं विराट कोहली की वीडियो में बता रहा था जी, है ना, स्कूल से स्टेडियम, स्टेडियम से घर, घर से स्कूल से स्टेडियम, स्टेडियम से घर। वो रोज भयंकर फोकस 10 घंटे का, 4 घंटे सुबह स्कूल से पहले खेलना, 6 घंटे स्कूल के बाद खेलना। ना शादी में जाना, ना ब्याह में न जाना, ना दोस्तों के पास जाना, रिश्तेदारी निभाना, ना कहीं और जाना। जिस दिन बारिश हो बहुत ज्यादा खेलना, जिस दिन बारिश नहीं उससे भी ज्यादा खेलना। वो जो भयंकर अजीबोगरीब फोकस है, वो जब तक आदमी के अंदर वो देखो, इसीलिए कहीं एक बारी मैं हंसते हंसते बोल दिया था, बोला आप भाग रहे हो, पसीना आ रहा है। मैं कहा पसीना नहीं, कंटेंट आ रहा है। तो वो जब भयंकर फोकस होता है ना, तब बात बनती है वो। अमेजिंग। सच में यार। आपने सर वेट लूज भी किया और मैंने वो जर्नी भी आपकी देखी, और वेट लूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। किसने अपनी बीवी को देखा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और मैं वो जर्नी हम ना यू लुक सो ब्यूटीफुल। मैं पहले भी मोटी थी सर, मैं तब भी बहुत सुंदर थी। सच में पतले अच्छे होते हैं कि मोटे सर? नहीं, बात पता है क्या, देखो आप जब आपने वजन कम किया ना, तो आपने अपन इकट्ठे आप कम से कम 10-15-20 किलो एक्स्ट्रा वजन हाथ में लेके चल रहे थे। करेक्ट, वो आपने छोड़ दिया है। करेक्ट है ना, एक्स्ट्रा आपने उन्हीं घुटनों पे अपने एक्स्ट्रा वजन लेके चल रहे थे। अब वो सजा आपने अपने आप को सजा से माफ करा दिया है। बहुत अच्छा किया है। बहुत सच में मैं 92 थी, आज मैं 74 की हूँ। 92 देखा मैं कितना धीरे बोला सर, मैं 92 की थी, अब मैं 74 की हूँ। और अच्छा लगता है यार, सच में बच्चा भी उठा पाओ अच्छा लगता है, वरना पहले ही मैं इतनी थी कि और बच्चा मुश्किल हो और जाती मैं थी। जो वो कुछ एक साइकोलॉजिकली एक बात आती है कि लव योर बॉडी, लव योर बॉडी। इफ यू लव योर बॉडी यू विल लूज वेट। एक होता है ना कि जहाँ पे आप ये कहते हो कि अरे इट्स ओके यू आर फैट, ऐसी बात नहीं है कि हम मजाक उड़ाते हैं, इसने तो पूरी जिंदगी अपने मोटापे पे मजाक उड़ाया है। बट एक होता है ना कि आपको समझ के पतला होने की जरूरत है। प्लस साइज होना बहुत अच्छी बात नहीं है, और वो आपको भी रियलाइज हुआ और आपने उस पर काम किया, भारती ने काम किया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि पैसा आप तभी कमा पाओगे जब आप हेल्दी हो, क्योंकि अदरवाइज तो आप बेड पे और वो जो कमाया हुआ पैसा वो सारा चला जाना है। तो आप हेल्थ के लिए क्या क्या करते हैं सर? दिनचर्या क्या होती है, कितने बजे उठते हैं? नहीं भारती जी, मैं भी आई वाज एट 105 kgs, है ना, नाउ आई एम एट 75। मैं आपसे सर 1 किलो कम कर लिया। नहीं, यू डन वेरी वेल। मैं क्या करता था मैं बताता हूँ। मेरा बड़ा सिंपल रूल था कि 50 मिनट वेट ट्रेनिंग और 50 मिनट फुटबॉल, 50 मिनट वेट ट्रेनिंग, 50 मिनट बैडमिंटन, 50 मिनट वेट ट्रेनिंग, 50 मिनट फुटबॉल, 50 मिनट वेट ट्रेनिंग, 50 मिनट बैडमिंटन, ऑल्टरनेट डे चलता था। तो एक दिन वेट ट्रेनिंग के साथ बैडमिंटन, एक दिन वेट ट्रेनिंग के साथ फुटबॉल। तो मैं थोड़ा स्पोर्ट्समैन जो मेरे अंदर था ना, उसको वापस जिंदा किया। इसके अलावा डाइट में, अगर आपको डायबिटीज नहीं है जी, अगर आपको डायबिटीज है तो ये फॉलो मत करना, मैं पहले ही आपको कंडीशन दे रहा हूँ। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो फ्रीक्वेंट मील लीजिए छोटे पोर्शन साइज में, ताकि जैसे ही वो उसे खा लो वो फट से बॉडी उसको कंज्यूम करके खत्म कर दे, बर्न कर दे, वो फैट में कन्वर्ट ना होने दे, है ना। मैंने बड़े अच्छे मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, ओलंपिया सबसे कंसल्ट किया, बहुत उसे कंसल्ट किया, और मेरे को ये बात समझ में आई। मैंने इसको प्रैक्टिस किया, अप्लाई किया। मेरा पोर्शन साइज हो गया बहुत छोटा। आप कुछ भी खा लो, कोई समस्या नहीं, हेल्दी खाओ बहुत अच्छी बात है, कभी कभी थोड़ा जंक भी खा लो चल जाएगा, लेकिन पोर्शन साइज इतना छोटा कर दो कि बॉडी में वो फैट में कन्वर्ट होने की जगह ना हो, बॉडी उसे फट से कंज्यूम करके गायब कर दे, एकदम गायब कर दे। तो पहला चीज पोर्शन साइज छोटा कर दो। दूसरा चीज स्लो खाओ। तो ये मैंने आर माधवन से सुनी थी, बात बड़ी काम की लगी मुझे। खाने को पियो, पीने को खाओ, है ना। खाने को इतना चबा लो कि पानी जैसा जाए अंदर, और पीने की आइटम को इतना धीरे धीरे पियो जैसे खाना खा रहे हो। वो बहुत न्यूट्रिशियस हो जाता है आपकी बॉडी को, है ना। और तीसरी चीज जो कि मैं बोल रहा था वो यही है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाओ, जो आपकी इंसुलिन को स्पाइक ना करे, है ना। यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओ, सिंपल कार्ब मत खाओ। यानी कि वो चीज खाओ जिसमें ऑयल फाइबर हो या वाटर फाइबर हो। ऑयल फाइबर क्या हो गया? ड्राई फ्रूट्स। वाटर फाइबर क्या हो गया? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। बाकी सब चीजें, बेकरी को घर से लात मार के निकाल दो, बेकरी को तो छूना ही नहीं है, वो तो एकदम पॉइजन है ये वो सब। हाँ, और एक बार लत लग गई ना इसको, आपके स्वाद आ गया ना आपको उसे करने का, एक बार स्वाद आ गया आपको वर्कआउट करने का और डाइट का, गेम चेंज हो जाएगा, एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। सर आज का जो टाइम है, एआई जॉब खा लेगा? नहीं, जॉब्स को बदल देगा। बदल देगा। पहले जब कंप्यूटर आया था बोला जॉब खा जाएगा, जॉब्स बदली हैं। लैपटॉप्स आए, बोला जॉब्स बदली हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग,
ये जॉब्स को बदल रहा है, काम करने के तरीकों को बदल रहा है। देखो ज़माना बदल रहा है ना। अब इस समय आप देखेंगे स्टेशनरी पेपरलेस हो गई है, यस ज़माना बदल रहा है कि नहीं है। इस समय आप देखो गाड़ी ओला और उबर में बदल रही है, ठीक है। आप रेस्टोरेंट शट डाउन हो रहे हैं पर ऑनलाइन डिलीवरीज बढ़ रही हैं, क्लाउड किचन्स, ठीक है, क्लाउड किचन्स बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे ब्यूटी पार्लर घर पहुंच गया है, यस घर आ गई है। ठीक है, ब्यूटी पार्लर अब घर पहुंच गया है। आप देखेंगे कि ज़माना इतनी तेज बदल रहा है, पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, व्हाट्सएप चिट्ठी लेके जा रहा है, व्हाट्सएप की खात्मे के लिए 21 टीमें बैठी सिलिकॉन वैली में। ज़माना बदल रहा है, खुद को अपने आप बदल लो, अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़माना जब आपको ज़बरदस्ती बदलेगा तो दर्द बहुत होगा। सही कहा। AI जॉब खाएगा नहीं, जॉब्स बदलेगा। मशीन लर्निंग जॉब्स को बदलेगा। एक बार एक साधु संत ने मुझसे बात करी थी, मैं उनको बड़ा मानता हूँ, और वही मुझसे कह रहे थे कि इट्स गोइंग टू ईट अप ऑल द जॉब्स। तो मैं उनसे भी चर्चा कर रहा था कि श्रील गुरुदेव ये जॉब्स के तरीकों को, काम करने के तरीकों को चेंज करेगा। आने वाले समय में होगा क्या कि आने वाले समय में जो डस्टबिन आएगा वो अमेजॉन आपको देगा, और उसके अंदर स्कैनर होगा कि कूड़े के अंदर जो जो आपने खाली रैपर फेंका है वो उसको स्कैन करके ऑटोमेटिक ऑर्डर कर देगा कि आपके घर में ब्रेड खत्म हो, ब्रेड पहुंचा देगा आपके घर में। वाह, कूड़े के डब्बे में वो देख लेगा है जी कि आपने जैम की खाली शीशी फेंकी है, वो स्कैन कर लेगा, जैम की खाली शीशी फेंक दी है, वो जैम ऑर्डर करके आपके घर पहुंचा देगा। वाह। तो अब समय बदलेगा। अब आप देखो, मैं सच्ची बताऊं, कई बार कैमरा मैन लोग है ना, बुरा मत मानना, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। अंदर की बात यह है कि 2012 में जिस कैमरा मैन को मैं 25,000 महीना लेता था 2013 में, आज 2023 में भी वो 25,000 महीने पे ही है। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि कैमरामैन की भी जॉब्स जो है ना खतरे में आ रही है, अनलेस वो अपने आप को अपस्किल करे। करेक्ट। जैसे आजकल तो कितनी एआई आ गई, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए एआई है, कैमरे के लिए एआई है, हर चीज के लिए। अरे वीडियो एडिटिंग अपने आप हो रही है सारी की सारी। आज मेरी किसी से मुलाकात हो रही थी, मैं एक नया वीडियो एडिटर रखना चाहता हूँ मेरे स्टार्टअप में। अरे 2-3 ऐप डाउनलोड करो, फट 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 सारे काम हो रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अनलेस बहुत तेजी के साथ अगर अपने आप को नहीं बदला, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। वन मोर टाइम, कम ऑन, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। क्या बात है, क्या बात है। सर एक आखिरी सवाल, अगर कोई यंगस्टर देख रहा है, बिकॉज हमारे ना ऑडियंस जो हम यूट्यूब की ऑडियंस देखते हैं ना, उसमें 18 से 35 के बड़े बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको अगर आपकी कोई एक सीख हो जो यूनिवर्सल हो, कि भाई अगर आपको ज़िंदगी बदलनी है सोचो मत। बिकॉज मैंने खुद में भी ट्राई किया है सर, आजकल सोशल मीडिया पे कैसे टाइम जाता है ना समझ नहीं आता। रील में इतनी कमाल की ताकत है, 2 घंटे पिक्चर मेरे को नहीं बिठा देती, लेकिन 2 घंटे में जब रील स्क्रॉल करता हूँ ना 2 घंटे निकल जाते हैं। टाइम स्पेन कम हो गया है। मैं पहले फिल्म्स देख सकता था 3-3 घंटे की फिल्म्स, लेकिन आज मेरे में वो पता नहीं क्या हो जाता है, मैं बोर हो जाता हूँ, जबकि फिल्म बड़ी अच्छी है। फिर मैंने जब देखा तो मुझे ये आता है कि हम पूरे पूरे दिन 2-2 3-3 घंटा ये करते रहते हैं, और वो 15-15 सेकंड का कंटेंट देख देख के दिमाग भी कहीं ना कहीं 15 सेकंड का ही हो गया है। तो क्या ये सच है या मेरी ही दिमाग की? ना, अब एकदम सच है। गोल्ड फिश मेमोरी बोलते हैं 8 सेकंड का, इससे में अटेंशन स्पैन हो गया है। मैं एक, अगर आपको यूनिवर्सल मैसेज चाहिए तो मैं सारे यूथ को बोलूँगा, ज़िंदगी में ना एक जिद पकड़ लो और जिद्दी हो जाओ, और अपनी जिद को पालो और उस जिद को बड़ा करो। एक जिद पकड़ लो कोई, ये मेरी एक जिद है जिसके लिए मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, मैं सब कुछ झोंक दूंगा। जब मैं मरने को तैयार हो जाऊं तब भी खड़ा होकर करूंगा। यही बात माइक टाइसन बोलते थे, यही बात मोहम्मद अली बोलते थे कि मैं प्रैक्टिस तब तक करता हूं जब तक मेरे सामने वाला प्रैक्टिस करते 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 जब वो खत्म हो जाए तो तब सोचता हूं कि अब मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई है। एक जिद को पालो, क्योंकि जिद्दी आदमी इतिहास रचता है ना। बाकी जो बाकी के लोग हैं वो इतिहास पढ़ते हैं, जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं। अगर आज आपकी उम्र है ना, अभी शरीर साथ देगा आपका, अभी शरीर साथ देगा, अभी सब कुछ साथ देगा। इस समय दूसरे जो लोग जो है ना, ये सोशल मीडिया में आज पूरी जान लगाई जा रही है कि वो आपका अटेंशन कैसे ले जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा वो आपके अटेंशन लेके जाएंगे उतना वो कमाएंगे। मेरा आपसे एक मैसेज, क्योंकि मेरे हर्ष भाई ने बोला है, एक मैसेज ये है, एक जिद ढूंढो अपनी, उस जिद को पालो, उसको बड़ा करो और उसके लिए अपना सब कुछ झोंक दो। हाँ, कैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बोला करते थे, मैं पहले गोल बनाता हूँ, उसके बाद अपने आप को उसमें झोंक देता हूँ। ये आप, आर्नोल्ड इतना पतला था, इतना पतला था, इतना पतला था बचपन में कि मतलब हम उसे तेज हवा में जाने नहीं देते थे, मजाक उड़ाते थे उसका। उसने ना अपनी जिद पाली, मैं मिस्टर ओलंपिया बनूंगा। तो उसको लोगों ने बोला, यार तू पहले मिस्टर एथेंस बन, मिस्टर बुडापेस्ट बन, मिस्टर जर्मनी बन, मिस्टर यूरोप बन, मिस्टर स्कैंडिनेवियन कंट्री बन, मिस्टर वर्ल्ड बन, फिर मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर ओलंपिया। बोला नहीं,
मैं पहले गोल बनाता हूँ, उसके बाद अपने आप को उसमें झोंक देता हूँ। वो आदमी मिस्टर ओलंपिया एक बार नहीं 8 बार बना। तो लोगों ने बोला अब क्या? कहता अब मैं जाऊँगा हॉलीवुड में। कहता तेरे जर्मन एक्सेंट, तू हॉलीवुड नहीं जा पाएगा। अरे कोई यहीं जर्मन मूवी सीरियल्स में काम कर ले टीवी में। कहता नहीं, मैं पहले गोल बनाता हूँ, उसके बाद अपने आप को उसमें झोंक देता हूँ। जिद पालता था, एक जिद पकड़ी, हॉलीवुड जाऊँगा, टर्मिनेटर 1 2 3 पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद किसी ने बोला अब क्या? बोला अब मैं सोच रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे गवर्नर बनूंगा यूएस में। बोला पहले काउंसलर बन, पहले सेनेटर बन, पहले उसके बाद आगे बढ़, फिर कहीं गवर्नर का इलेक्शन लड़, फिर गवर्नर बन। बोला नहीं, मैं पहले गोल बनाता हूँ, उसके बाद अपने आप को उसमें झोंक देता हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ, एक जिद बना लो, उसमें अपने आप को झोंक दो। हर्ष भाई, आपके क्वेश्चन पे अगर किसी ने एक मैसेज पकड़ लिया तो आज मेरे को जिद्दी होकर उठना है इस वीडियो के बाद। मैं, आप सब स्क्रीन से देख रहे हैं, मैं विवेक सर को आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ और ये एनर्जी बहुत कमाल है। आपके लाइव सेशन में तो पागलपन होता होगा सर। मुझे नहीं पता, मैं तो जो दिल में आता बोलता हूँ बड़े खुल के, बड़े जोर से। मेरी एक स्ट्रेंथ है बिजनेस। मेरे को कोई बिजनेस की प्रॉब्लम दे दो, मैं इमीडिएटली सॉल्व कर देता हूँ। पहले समय लगता था, अब तो क्या, कोई बिजनेस की प्रॉब्लम पकड़ा, फट 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 सॉल्व करता हूँ। मेरा Q&A, क्वेश्चन आंसर, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हर्ष भाई। आप मुझसे बिजनेस का कोई सवाल पूछो, मैं स्टेज पे खड़ा होकर बोलूंगा। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया, जिंदगी में दोबारा स्टेज पे नहीं चढ़ूंगा। कोई बिजनेस की प्रॉब्लम दे दो। मेरा पहले समय लगता था भारती बहन, पहले बहुत टाइम लगता था। अब कोई बिजनेस, कोई प्रॉब्लम कुछ उठा के दे दो, हाथ के हाथ जवाब दूंगा। फिर एक दिन ना मेरे ईशान सर, हमारी टीम वाले पीछे पड़ गए। बोले सर कितने प्रश्नों का उत्तर दोगे? इस पर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, हमने AI पे काम किया। हमने एक नया अपने साइट पे एक लिंक लॉन्च किया जिसका नाम है #AskDrVivekBindra। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछो, दिन के 24 में 24 घंटे किसी भी समय पूछ लो, हफ्ते के किसी भी दिन पूछ लो, साल के किसी महीने पूछ लो। मेरा एक गारंटी है, 5 सवालों के उत्तर सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। मैंने टेक्नोलॉजी के साथ में एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दिया। आप पूछो मेरे को चाइना से इस समय समझो ये कैमरा इंपोर्ट करने हैं, करेक्ट। कहाँ से करूँगा, किससे करूँगा, प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, स्टेप्स क्या है, किस कॉस्ट पे होंगे, और यहाँ पे मैं बेच सकता हूँ क्या, यहाँ उसकी मार्केट क्या है। आप कोई और सवाल पूछो कि मेरे को आज मेरे मन में आ रहा है कि जी मैं ये सोच रहा हूँ ये माइक जो है, इस माइक को मुझे एक्सपोर्ट करना है अफ्रीकन कंट्री में। तो आप मुझे सवाल पूछ लो, मैं बताऊंगा ईस्ट अफ्रीका में इस कंट्री के अंदर यहाँ पे आपको मार्केट मिलेगी, यहाँ पे आपको जाकर के अपना कैमरा, अपना ये माइक बेचना है, इतने रुपए का आपको सोर्सिंग होगी, इतने रुपए का आपका मार्जिन होगा। मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा में फ्री में आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन 5 क्वेश्चन के बाद फिर पैसे मांग लूंगा। आप महंगे हो सर। ना, मैं वैल्यूएबल हूँ। मैंने, हमारे एक दोस्त है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने बोला कि आपके पास जाने की, मतलब वहां बैठने की जो सबसे महंगी वाली टिकट थी वो कुछ 4-5 लाख की थी। हाँ, 3 लाख प्लस GST। 3 लाख की प्लस GST। हाँ, 30,000 लोगों के स्टेडियम में, 30,000 इंदिरा गांधी स्टेडियम में। माय गॉड। तो वो मिनिमम टिकट का प्राइस क्या था सर? नहीं, मिनिमम तो खैर बहुत अफोर्डेबल थी। मिनिमम 11,000 की मिनिमम टिकट थी, लेकिन वो थोड़ी पीछे की थी। और लोग ना क्यों देते हैं? लोग देते हैं क्योंकि उनको वैल्यू मिलती है ना। आज कम से कम 14-15 कैटेगरीज में वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा हूँ। आज एवरेज वीडियो ड्यूरेशन में, एवरेज वीडियो हिट रेट में, टोटल सब्सक्राइबर बेस में, नंबर ऑफ ऑफिसेज में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर में, नंबर ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, नंबर ऑफ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मैं टोटल रेवेन्यू के अंदर, मैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में, कम से कम 14 कैटेगरीज है जिसमें मैं वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा हूँ। मेरा एक ही स्ट्रेंथ है, एंटरप्रेन्योरशिप, कि बिजनेस को इनेबल करना, हमारे देश में लोगों के बिजनेस को बड़ा बिजनेस करना हर्ष भाई। और वहीं उसी के लिए ये फ्री प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया। अगर आपको ठीक लगे तो आप लोगों को कह सकते हो, आपके माध्यम से फ्री में क्वेश्चन पूछे और आंसर ले लें। जो भी हम तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। फ्री वाली चीजें हैं, फायदे ले लो। 5-5 सवाल आपसे उन्होंने कहा था कि 5 सवाल में कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा डेफिनेटली। मेरी रिक्वेस्ट है सर, जब ऐसे बड़े बड़े अमीर लोग आए हो ना, बिजनेस वाले जो हजारों करोड़ की बातें कर रहे हैं, मेरे को उस वाले में आना है। मेरे को देखना है कि वो लोग, उनकी सोच क्या है, नेक्स्ट वो 30,000 मैं भाई हमें बता देना। मैंने देखना है कि वो लोग है ना, करेक्ट, वो लोग कैसे होते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कैसी बातें। क्योंकि हम तो कोई 10-15 लाख आ जाए तो उसके कितने रखिए की कर लिए तो वो कैसे। वेरी वेरी सिंपल एट हार्ट, यू आर वेरी स्वीट। मैं सर, मैं आज मैं यही लगा हुआ था ना करने में, क्या मैं तो अपने सवाल पूछूंगी। जो एक आम मेरी मम्मी भी आपको देखेगी तो वो कहेगी कि मैं अभी स्वेटर बना के बेचना चाहती थी, लेकिन अगर मैं अब करूँ तो मैं क्या सारे करेंगे। exactly. और मेरे को ज़रूर आ रहा है सर, आप हमें ज़रूर बुलाइएगा, मैंने देखना है। और आप वैसे तो जब भी हम किसी के साथ पॉडकास्ट करते तो 1.5 घंटा लगता है, लेकिन आपने 2 घंटे वाली बातें ना, आप इतना स्पीड में बोलते सर, 35 मिनट में ख़त्म कर सीरियसली। और आपके पास जो नॉलेज है, जो हर एक बात ना मुझे अभी भी मेरे गूंज रही है। और मैं पॉडकास्ट कर लेती हूँ, हम लोग करते तो हमने सारी बातें जो की होती हमें याद रहती, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पॉडकास्ट मैं देखूंगी भी बैठ के, क्योंकि
सर आप में कुछ है, क्या हो आप, कुछ तो है, आप आपका ऑरा बहुत अच्छा है। ऐसे ही लग रहा है कि आपकी टीम को भगा दें यहाँ से और आपसे बातें ही पूछती जाएं। कुछ तो मतलब आप है सर, ऐसा लगता है आपको सुनते जाएं। नहीं भारती जी, ये आपकी सिंप्लिसिटी है। मैं तो बड़ी सादी वाली हूँ सर, मैं ना वो स्क्रिप्टेड वाली हूँ नहीं, ये जैसा भी बोले जो मन में होते हैं। हाँ, मेरे को ना बड़ा अच्छा सुकून सा मिल रहा है। चाहे मैंने बिजनेस करना ना नहीं करना, इसने करना, मैं तो साथ रहना, बट मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुनने का। और जबकि भारती ने आपको 1-1.5 हफ्ते पहले ही रिकग्नाइज किया, बिकॉज वो सुनती तो रहती थी, क्योंकि मैं यूट्यूब में देखती थी ना, सब लोग आप भी आते थे, पर मैं किसी और का व्लॉग देख लेती थी, घरेलू व्लॉग, जिसमें वो पालक पनीर बनाना सिखा रहे थे। लेकिन असली पालक पनीर तो सर आप सिखा रहे हैं। सच में मैं कह रही हूँ दोस्तों कि कुछ है, आप प्लीज आप जाने से पहले वीडियोस देख लीजिए, फिर आपको लगेगा। मैं सच में आज ऐसा करके मैं उनको बोलने नहीं दे रही, मैं खुद की तरफ बोल रही। कई बार बोलते कि हमारे पॉडकास्ट के बाद देख लेना, लेकिन एक बार रोक के वो वीडियो देख लेना। बिल्कुल बहुत सर, कमाल की है। मैं तो आपको यही कहूंगी सर, गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा हेल्दी रहो। लव यू सो मच। भगवान आपको भी बहुत आशीर्वाद दे, ऐसे ही आप लोगों को उनके दुखों से निकालते रहें, उनकी चिंताओं को ख़त्म करते रहें। लोग चिंता करने की जगह चिंतन करें, क्योंकि चिंता चिता के समान है। आप लोगों को आगे बढ़ाते रहिए, आपको खूब प्यार मिले इसी बिल्कुल तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और दोस्तों कह दूं कि कभी भी कोई इंसान कमजोर नहीं होता, लेकिन अपनी खामियां या अपनी कमजोरियां कुछ भी पता नहीं होता। सही चीज जानने की जरूरत होती है कि यस, जिद बना लो, और नहीं पहाड़ में भी होल करना है, हो जाएगा भाई। सही कह रही ना सर? क्या बात है, दशरथ मैं तो मान निकल जी। रही हूँ लोनावला सर, पहाड़ पे होल करने, और करके ही लौटूंगी। बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट था। मुझे लग रहा था कि ये मेरा वाला नहीं है, हर्ष ये का है। मेरे को सुबह से बोल रही थी, यार तू ही पूछना हर्ष, मेरे को तो कोई समझदारी वाली सच बिजनेस में की सर, बात इतना नहीं मैं होती। अपनी प्रेगनेंसी में नहीं डरी जितना आज डर रही थी। सच में। और ऊपर से आपके जब लोग आए, मेरे को ऐसा लगा एसबीआई बैंक से लोग आ गए, और सारे समझदार लोग, चश्मे वाले सर आ रहे हैं ये वो, और मैं हो डरी गई। होता ना माहौल बन जाता है पहले, क्या स्कूल में ट्रे लेके खड़ी होती थी ना लड़की, जिसने फूल डालने होते थे, प्रिंसिपल साहब आ गए, उनके सामने ये ना करना, तो ये थोड़े वैसे भी वाले थे। और लेकिन सब बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद जब आपके साथ जो थे उन्होंने कोट पहना था, हम तो आप चप्पलों में आए, हम तो डर गए सर। अगली बार मैं साड़ी वाड़ी पहन के कुछ अच्छा जुड़ा करके आऊंगी सर। लेकिन थैंक यू सो मच सर, जो भी आपने बताया। दोस्तों जरूर देखिएगा ये पॉडकास्ट, और जो बातें कहीगा एक बार अमल करके देख लो, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। यस, थैंक यू सो मच सर। लव यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो मच गाइस।